क्वेश्चन में कह रहा है अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। एक बहुत लंबी कंडक्टिंग वायर है जिसे हमने सेमी सर्कुलर लूप में मोड़ दिया है, जैसा कि इस फिगर में दिखा रखा है ए से बी तक। ठीक, आगे कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के छोड़ देते हैं। तो इस सेमी सर्कुलर लूप का आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r और डायरेक्शन आ जाएगी आउटवर्ड। मतलब अगर सिर्फ सर्कुलर लूप का निकालोगे तो ये ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक ना, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, मतलब बाहर की तरफ। ठीक, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक ना, कि सिर्फ सेमी सर्कुलर का ही निकाल के छोड़ दिया। अब तो पेपर हो चुका है, गलती हो चुकी है, लेकिन नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं ये गलती नहीं करना है कि सिर्फ सेमी सर्कुलर लूप का ही निकाल के छोड़ दो। यहां पे क्या है कि ये दोनों जो वायर है इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पे। ठीक, और ये जो वायर है इस वायर को हम ट्रीट करेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह। ठीक ना, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगी इस पॉइंट ए पे, तो ये इधर से इस पॉइंट ए से इधर ये इनफाइनाइट तक है। ठीक, और ए के बाद उधर कोई वायर है ही नहीं। ठीक ना, तो ये वायर कैसे ट्रीट की जाएगी, सेमी इनफाइनाइट। ठीक, और ये भी की जाएगी सेमी इनफाइनाइट। ये ठीक, मतलब इस वायर का ये जो लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है इसके हमने 3 टुकड़े किए, 1, 2 और 3। ठीक ना, सेमी इनफाइनाइट, सेमी सर्कल, सेमी इनफाइनाइट। ठीक ना, ये भी सेमी इनफाइनाइट हो जाए क्योंकि इधर ये इनफाइनाइट तक है, बी पॉइंट के उधर है ही नहीं वायर। और ये मजे की बात ये भी परपेंडिकुलर है यहीं पे, तो सेमी इनफाइनाइट हो गई। ठीक, दोनों में θ1 0 है, θ2 लगभग 90 है। ठीक ना, तो अब देखो पहले सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, B1 इक्वल टू सेमी इनफाइनाइट, पूरी इनफाइनाइट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है 2πr। सेमी के लिए आधा कर दो 4πr हो जाएगी, तो B1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4πr। ठीक, दूसरी सेमी सर्कुलर लूप है तो B2 कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4r। ठीक, और B3 ये वापस से सेमी इनफाइनाइट तो म्यू नॉट आई बाय 4πr। अब इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। B1 की डायरेक्शन, तो B1 की डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच द फिंगर्स एट द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन डायरेक्शन ऑफ palm गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो पाम की डायरेक्शन किधर आ रही है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो मतलब इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है ना, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, कॉपी पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर, इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन किधर आ गई, इनवर्ड। ठीक, इस वाले की डायरेक्शन, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सर्कुलर लूप की, सेमी सर्कुलर लूप की आउटवर्ड। ठीक, और फिर इसकी देखो, इसकी अगेन इनवर्ड, इसकी अगेन इनवर्ड। अब देखो इसमें बच्चे कुछ और भी चमत्कार करते हैं, और वो चमत्कार ही देखो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वो ना जब इस वायर की जब निकालते हैं तो वो ना ऐसे कर देते हैं, उंगलियों को बाहर की तरफ कर देंगे। ठीक, बाहर की तरफ करके हम तो करंट की डायरेक्शन में ही है, और फिंगर्स को उधर कर देते हैं ऊपर की तरफ, और फिर कहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है, और मतलब बाहर की तरफ, और इसके लिए कह देंगे अंदर की तरफ आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट मार के निपटा देते हैं। जबकि रूल ये कहता है कि फिंगर्स, ये चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ होने चाहिए जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, और ये थंब जो है वो वायर के ऊपर चिपकी हुई होनी चाहिए। तो जैसे ये देखो, ये वायर के ऊपर हमने चिपका दिया। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर निकालना है ना कि वायर के उस तरफ थोड़ा ही निकालना है जो उंगलियां उधर जाएगी।
हमें निकालना है नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे, तो उंगलियां इधर होनी चाहिए, ठीक है ना, इस पॉइंट की तरफ, और थंब उस वायर पे स्टिक होनी चाहिए ऐसे। तो डायरेक्शन इनवर्ड है, इसके लिए भी इनवर्ड है, इसके लिए सिर्फ आउटवर्ड है, ठीक, ये हो गया। अब नेट की डायरेक्शन निकालते हैं, तो बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नेट इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, मतलब म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर बोले तो 6.28, और ये है 4, मतलब इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसे ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई कितना हो जाता है 6.28, ठीक ना। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 6.28, 2 पाई इंटू आर। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों के सम, और B2 में बड़ा कौन है, B2 बड़ा है, ठीक ना। जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक ना, तो वैल्यू छोटी, क्लियर। तो हम यहाँ पे बी नेट निकालेंगे, B2 माइनस B1 माइनस B3, B2 माइनस B1 माइनस B3, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाय 4R माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। जब इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाय 4R माइनस म्यू नॉट आई, चलो ऐड करके एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, 2 से ये कैंसिल हो गया, या रहने दो, 2 को एज इट इज रहने देते हैं, ऊपर नीचे 4 नहीं काटते, जैसे ऑप्शन में दे रखा है ना, म्यू नॉट आई बाय 4R ही कॉमन है, तो कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाय 4R, म्यू नॉट आई बाय 4R कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा 1, उधर क्या बच गया 2 बाय पाई, ये हो गया। अब डायरेक्शन देखो, इन दोनों में बड़ी कौन थी, B2, तो बड़ी वाली की डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ, मतलब पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, ऑप्शन 2।